नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौ में सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। आज हम आपसे बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। ये होता क्या है, क्यों होता है, क्या इसके कारण है, क्या निवारण है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं इससे होने से महिलाओं को। तो क्या होता है ना, जो यूट्रस होता है महिला में, जो बच्चेदानी होती है, उसकी एक लाइनिंग होती है अंदर की तरफ, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसी की जैसे टिश्यूज़ बाहर की तरफ बनने लग जाती हैं। ये क्यों होता है? हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो जब बाहर की तरफ टिश्यूज़ बनने लग जाते हैं ना, तब हमें एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट होता है। अब इससे क्या होता है, एक आपको आम भाषा में समझाती हूँ। उसमें क्या देखिए, क्या होता है, एक महिला के अंदर एक बच्चेदानी होती है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। बच्चेदानी से जुड़ी हुई दोनों तरफ एक ट्यूब्स होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। उसके ऊपर होता है ओवरी। अब क्या होता है कि जब पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर महीने जब महिलाओं को होता है, तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड है वो बाहर आना चाहिए। अब इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में वो जो ब्लड है वो बाहर ना आके फैलोपियन ट्यूब की थ्रू ऊपर की तरफ जाता है। जो पेल्विक पार्ट्स है महिलाओं का, उस तरफ वो ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है। अब जब देखिए, पीरियड्स में क्या होता है कि जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसकी सफाई होती है। वहाँ पे एक तरह का आप समझ लीजिए कि जब एक महिला फिजिकल रिलेशन बनाती है, तो जो पुरुष का सीमन होता है, स्पर्म होता है, उसके थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया उसके अंदर आ रहा है, या यूरेथ्रा के थ्रू जो उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है, उन सब की एक तरह से क्लिनजिंग होती है हर महीने। अब जब पीरियड्स के टाइम पे जो क्लीजिंग होके बाहर आना चाहिए ब्लड, वो ब्लड बाहर तो आ नहीं रहा, वो ब्लड वापस कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब वो ब्लड ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे, वापस वो ब्लड इकट्ठा होगा, अगेन नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे, उसके ऊपर एक कोटिंग और बनेगी। तो क्या होता है, जब ब्लड्स की कोटिंग इकट्ठी होती रहती है पेल्विक पार्ट्स में, तो वो एक गांठ का फॉर्म बन जाती है। अब क्योंकि ये गांठ जो है ब्लड की बनी हुई है, देखिए जब भी जो ब्लड है वो फ्रेश होगा, एकदम फ्रेश ब्लड, जैसे जब भी हमारे हाथ पे कट लग जाए या कहीं भी किसी बॉडी पार्ट पे कट लग जाता है और ऑन द स्पॉट ब्लड आने लग जाता है, तो वो ब्लड प्रॉपर रेड कलर का होता है। पर क्या होता है कि जैसे कोई फिंगर का ब्लड का कोई पोर्शन अगर इकट्ठा हो गया है, तो जब ब्लड अगर बॉडी में इकट्ठा है ना, तो ब्लैक कलर का पोर्शन दिखेगा आपको। इसी तरह जब वो ब्लड ऊपर पेल्विक पार्ट्स में जो इकट्ठा हो रहा है ना, वो पुराना ब्लड है, तो वो किस कलर का हो जाता है, या तो ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, कुछ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए वो जो गांठ है, जो सिस्ट है, उसे चॉकलेट सिस्ट का भी नाम दे दिया गया है। तो वो चॉकलेट वाली सिस्ट चॉकलेट नहीं है, पर जो उसका कलर है वो चॉकलेट का फॉर्म, उसका उसी का जैसे कुछ कॉम्बिनेशन का है, इसलिए उसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है, पर उसे एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी आप तो ये तो समझ गए होंगे कि वो गांठ बनी कैसे, सिस्ट बना कैसे। पर कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि महिलाओं को, जैसे कुछ के साथ जो ब्लड है ऊपर की तरफ गया, तो उन्हें पीरियड्स नहीं आएंगे, तो पीरियड्स का डिले होना, या फिर पीरियड्स के समय सिर्फ एक स्पॉटिंग होना। कई महिलाओं को दिक्कत होती है, समस्या होती है कि हमें सिर्फ स्पॉटिंग होती है, सिर्फ ये लगता है कि ठीक है पीरियड्स आया था, लेकिन ऐसा कुछ भी जो क्लियरिंग होना, क्लिनजिंग होना, वो सब कुछ नहीं हो रहा। पर कुछ एक चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, उसमें ऐसा भी होता है कि महिलाओं को ओवर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग का एक्सेस फ्लो होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो हमारा जो वेस्ट है ना, वो बाहर निकलना चाहिए। अब उसमें क्या है, वेस्ट तो बाहर नहीं निकल रहा, एक्सेस ब्लीडिंग भी हो रही है, और जो ब्लड है, एक्स्ट्रा ब्लड है, वो पेल्विक पार्ट्स में भी जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस होती है। पर जो रेयर कंडीशन है वो है कि एक्सेस ब्लीडिंग होगी, और जो यूजुअली कंडीशन होती है उसमें होता है कि ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, महिलाओं को कैसे पता चलेगा कि इनको एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट हुआ है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं कि हर महिला को पीरियड्स के समय में पेन होता ही है। कुछ को बहुत ही लाइट होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, पर जिनको एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है उनका जो पेन हो रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इवन इतना ज़्यादा होता है कि जो अपने वो रोज़मर्रा वाले काम है, डेली स्केड्यूल वाले काम है, वो भी करने में उन्हें दिक्कतें आने लग जाती है, वो भी करने में उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। इसी के साथ में कुछ लेडीज़ के साथ ऐसा भी होता है कि यूरिन पास करते समय भी उसमें यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा जलन होती है, वो पेनफुल, जैसे यूरिन पास करना भी उनके लिए पेनफुल हो जाता है। तो ये भी इसका एक सिम्टम है। जो महिलाएं फिजिकल रिलेशन के दौरान, जब आप पुरुष के साथ में रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो उस समय अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस पेन हो रहा है, तो भी इसका एक ही सिम्टम है कि हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट बड़ा हो रहा हो या स्टार्ट हो गया हो। इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसी के साथ ही अगर बॉडी में किसी भी तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए, कभी भी हम लोग सभी को सजेस्ट करते हैं कि कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए स्टेरॉइड्स का कंजप्शन ना ले, पेन किलर ना ले। उससे क्या होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर होना बहुत ही नेचुरल हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ कई रीजंस और हैं, जैसे वेट का एक्सेस बढ़ना, बहुत ही ज़्यादा मोटापा हो गया है तो भी हो जाता है, तो उससे क्या होता है, पीसीओडी का भी दिक्कत हो जाता है।
तो आपको वो भी ध्यान रखना है, वेट मेंटेन रखना है, आपको जो फूड है वो अच्छा खाना है, अच्छा भोजन लेना है, पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करना है, खूब सारा पानी पीना है। अब इसके अलावा और क्या क्या निवारण है वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। पर ये जो सिम्टम्स थे ना, इसके बेसिस पे आप निर्धारित कर सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है या नहीं है। हालांकि कई डॉक्टर्स जो है एलोपैथ है या जो अलग थेरेपीज़ है उसमें कहा जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट को बाय सर्जरी भी निकालना पड़ता है, पर ऐसी उसकी नीड नहीं होती है। आयुर्वेदा में उसके अलग ऑप्शंस है, आपको सर्जरी की नीड बिल्कुल नहीं होगी, नेचुरल फॉर्म से भी निकल जाता है। पर ये डिपेंड किस पे करता है कि जो सिस्ट है वो कितने समय से है, कितनी पुरानी है, क्या उसका साइज़ है, और उसका जो सिस्ट बना है वो कहाँ बना है, ओवरी में बना है, पहले पार्ट से किस पार्ट में बना है, तो उन सब पे बेस करता है। तो अब हम आपको अगली वीडियो में अपना बताएंगे कि इसका निवारण क्या क्या है, किस तरह से अगर एंडोमेट्रियोसिस हो भी गया है तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे अपने पीरियड्स को आप रेगुलर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी ऐसी मेडिसिन लिए जिसका कोई साइड इफेक्ट्स होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।